हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशन और लास्ट क्लास में हमने एरर्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम बढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब तो आप समझते होंगे इंपॉर्टेंस, मतलब वो फिगर जिनकी इंपॉर्टेंस हो। जैसे आप लोग अपना बैंक बैलेंस देखते होगे या अपने फादर का जो भी, लाइक अगर आपका बैंक बैलेंस है 48,597, है कि नहीं? ऐसा है मान लीजिए। तो आप अपना बैंक बैलेंस क्या बोल देते हो? 50,000 नियर अबाउट 50,000 बोल देते हो ना, क्योंकि 50,000 उतना लंबा नंबर बोलने की जगह आप सोचते हो कन्वीनियंटली 50,000 बोल रहे हो। तो वही बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल प्ले होता है। जैसे आप नंबर समझिए 49,597, ठीक है। अब बार बार आप इतना लंबा नंबर थोड़ी बोलोगे, इसमें हर फिगर एक्यूरेट है। आप समझो, आपने अपने बैंक बैलेंस, पॉइंट्स भी हो सकते हैं 2 3 मान लीजिए, तो हर नंबर आपने एक्यूरेट बताया, मतलब हर नंबर की इंपॉर्टेंस है अपने अकाउंट बैलेंस की। बट आप बार बार इतना लंबा नंबर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे यार 50,000 मान लो, दैट्स इट। तो इसमें ये सब जीरो इनसिग्निफिकेंट है। हम जान रहे हैं कि आप 50,000 बोल रहे हैं, मतलब उतना नहीं है, उसके आसपास कुछ होगा। बट इस नंबर में सब सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब हर वैल्यू का मान होना, वो एक्चुअल में वैसी है, वो ट्रू है। समझ पा रहे हैं आप? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ये इंपॉर्टेंट, जो वो फिगर है वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो रियल में है कि नहीं, वो बताती है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जानने के कुछ रूल्स होते हैं, वो हम जानते हैं, ठीक है। तो लिखिए रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए। अब रूल्स जानेंगे हम फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल क्या होता है बेटा? सबसे पहला रूल होता है all known zeros are significant. All known zeros are significant. अब ये क्या कह रहा है बेटा? जैसे अगर कोई नंबर है जिसमें जीरो नहीं है, मतलब जीरो के अलावा जो भी नंबर है वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं लाइक दिस, 1 2 124, इसमें सब नंबर्स क्या है? क्या है बेटा? सब नॉन जीरो है, तो यहां हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम्म। और करते हैं, जैसे हम 314, 2157, 12594, ये सब नॉन जीरोज हैं। तो ये सारी की सारी, इसमें ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी ये तीन होंगी। इसमें कितनी है? 4, और इसमें 5। तो अगर अगर बच्चा नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है उस नंबर में, मतलब ये सब, तो वो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स। पॉइंट वाले भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे 12.57, 214.23, 1.297, तो बताइए इसमें कितनी है? 12.57, सब नॉन जीरोज है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी है? 214.23, 7, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लिख लेना। इसमें कितनी है? 1.297, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी, अगर जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। पहला हो गया, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो रूल 1 में हमने जाना ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो नहीं है, बाकी कोई नंबर है जैसे 1 to 9, तो सिग्निफिकेंट होगा। और सारा खेल जीरो का ही आता है। अब जीरो पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो दो रूल साथ लिखते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा रूल 2। रूल 2 कहता है बेटा जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, या नंबर्स भी कर सकते हो, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। और एक और तीसरा भी लिख लेते हैं, फिर हम दोनों को समझेंगे साथ में।
लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, सबसे पहले जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये क्या कह रहा है समझते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं हम 2007, या ले लेते हैं 30507। अब बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2007। बेटा आपको पता है 27 तो सिग्निफिकेंट है, और इनके बीच में जो जीरो आ रही वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। यही ये रूल कहता है, जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। तो कितनी होगी, ये चारों सिग्निफिकेंट है तो इसमें हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इसमें देखो ये दोनों जीरो बीच में ही है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो ये भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो रहा है आपको। तो ये क्या कह रहा है, जीरोस जो होंगी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, अगर जीरो बीच में आ रही है नंबर्स के, बाकी नंबर्स के, तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। समझ पा रहे हो। चलो, और ये क्या कह रहा है, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे अब मैं दिखाता हूं क्वेश्चन आपको, कहीं नंबर आ जाए आपको 007 या 00052, ठीक है, तो बताइए जो शुरू की जीरोस है, शुरू की जीरोस वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 007 ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो बचा क्या, सिर्फ 7। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो इसमें देखते हैं 000 तीनों ये शुरू की है ना, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नॉट सिग्निफिकेंट है। लीडिंग जीरो, शुरू की जीरो तो आप जितनी मर्जी लगा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। अब मैं 1 को 01 लिख लूं या 001 लिख लूं, कोई फर्क है ही नहीं, वो तो वो मतलब सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तो आप ध्यान रखना इसमें कितनी, ये तीनों नहीं है तो बचे हुए ये दो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो मैं 3 क्वेश्चन और लिख रहा हूं जो आप खुद से करना, पॉज करके। 10501, 00102, 00201, बताइए। इसको पोस्ट करके करिए। चलो मैं बताता हूँ। 10501, तो ये जीरो बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट है, ये जीरो भी बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट है, तो ये पांचों सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लिख लेना उसको, ठीक है। इसमें तो 5 है। चलो अगले पे बढ़ते हैं। ये दोनों जीरोस जो बीच में होंगी, सेकंड रूल, वो सिग्निफिकेंट होगी। अब देखिए ये दोनों जीरो तो लीडिंग है, आगे वाली है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अब बची 102, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, हाँ, क्यों, बीच में है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट, यहाँ हो जाएगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो रहा है। देखो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये लीडिंग है, शुरू में है, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब 102, ये जीरो बीच में है तो ये वाली सिग्निफिकेंट होगी, तो इसको काउंट करना है। तो 102 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो इसमें देखते हैं, ये दोनों अगेन लीडिंग है, सिग्निफिकेंट नहीं होगी, लेकिन ये दोनों है, क्यों, क्योंकि ये बीच में है बेटा, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट है। ये दोनों नहीं है, तो ये 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर से बता दूं, ये दोनों क्या है, लीडिंग जीरो, शुरू की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। अब बचाइए 2001, ये दोनों जीरोस बीच में है, ये दोनों जीरोस किसके बीच में है, दो नंबर्स के, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो ऑब्वियसली ये सिग्निफिकेंट होंगी। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपको रूल 2 और 3 वाला भी क्लियर हो गया होगा। फिर हम बढ़ेंगे रूल 4 और 5 पे। तो हम लोग बढ़ते हैं ट्रेलिंग जीरोस की, रूल नंबर 4। अभी तक हमने जाना जो जीरोस होती हैं वो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है तो सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन अगर वो शुरू में है, लीडिंग है, तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। बट अगर जीरो बाद में है तो क्या होगा, वो भी तो जाने ना। जीरो देखो बेटा बीच में भी होगी, और आगे भी हो सकती है, और पीछे भी हो सकती है। तो आगे वाला जान लिया, वो तो फर्क नहीं करता, जैसे 001 0001, कोई मतलब नहीं, वो सब नॉन सिग्निफिकेंट है। बीच वाली सिग्निफिकेंट होती है। अब बाद वाली जानते हैं, तो लिखिए 4th वाला रूल। इसको बोलते हैं बेटा ट्रेलिंग जीरोस। क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोस, माने बाद वाले जीरोस, ठीक है। अब ट्रेलिंग जीरोस, अगर ये आफ्टर अ नंबर है, क्या है, आफ्टर अ नंबर लाइक, या शुरू में है, और अगर ये आफ्टर अ डेसिमल है, ठीक, आफ्टर नंबर या बिफोर अ डेसिमल भी कह सकते हैं, नहीं आफ्टर नंबर ही बोलेंगे।
और एक अगर आफ्टर डेसिमल है। तो दोनों केसेस में क्या होता है, इस केस में ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, नॉट सिग्निफिकेंट। और इस केस में डेसिमल के बाद ये सिग्निफिकेंट होती है। इजी है ना, आई होप आपको क्लियर हो। अगर डेसिमल के बाद है जीरो तो सिग्निफिकेंट होगी, अगर डेसिमल के बिना और बाद में जीरो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 25,000, 25,000, तो क्या यहाँ डेसिमल है? नहीं, तो ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन 25 तो है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? चलो एक और करते हैं। जैसे मैं लिख दूं 2.700, अब बताओ, अभी 2.727 तो होगा, क्योंकि अगर नंबर जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट हो गई होगा, तो आप जान लो। अब ये दोनों जीरो डेसिमल के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इन दोनों को भी काउंट करोगे तो हो जाएगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो रहा है आपको? और क्वेश्चंस करते चलो हम। जैसे मैंने लिखा 5,000, बताओ, या और लिखा मैंने 0.100। 5,000 तो आपके लिए इजी है, ये तीनों डेसिमल के बाद नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। लेकिन 5 तो है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 0.100 ये थोड़ा आपको टफ लगेगा। चलिए बताइए, ये डेसिमल के बाद है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, टिक लगा दिया, होंगी। ये क्या है? ये लीडिंग जीरोस है। लीडिंग जीरोस आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती बेटा। जो शुरू की जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट कभी नहीं होती। तो इस केस में आंसर क्या होगा? ये तो नहीं है, ये 1 है और ये दोनों है, तो हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो रहा है आपको? बस रूल्स लगा रहे हैं हम लोग रूल्स लगा रहे हैं। ठीक है, और करते चलो। 5.200, ये तो आपने कर ही लिया। या जैसे 1.200, और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 2700। ठीक, एक और करते हैं 10.01, ये वाला आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, ये तीनों खुद से करो आप पॉज करके। चलो मैं करता हूं। तो 01.200, ठीक, ये डेसिमल के बाद है, ये डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। और ये डेसिमल से ये तो ट्रेलिंग जीरो है, लीडिंग जीरो, सॉरी, शुरू की सबसे वाली, ये वाली तो सिग्निफिकेंट होती ही नहीं, बताया था। तो बचा क्या? 1 2 और ये दोनों, तो होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो रहा है? वो शुरू की तो होती नहीं, अभी इससे पहले रूल में जाना ना, रूल 3 में शुरू की तो जीरो सिग्निफिकेंट होती ही नहीं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये है 1 है और 0.2 और ये 0 भी है, तो 4 होगी। ये वाला करते हैं 2700, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि डेसिमल नहीं है। 27 तो होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाला टफ है। ये देखिए, अब वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों जीरो नंबर्स के बीच में, अब डेसिमल हो ना हो, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, तो ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो ये हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हमने 4 रूल्स कर लिए, इन्हीं चारों रूल्स से हम सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं जिसको आप ट्राई करिए। ठीक है, आई होप बोर्ड पे दिए हुए क्वेश्चन आपने ट्राई किए होंगे और इसमें निकाला होगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो चलिए मैं करता हूं। सबसे पहला 10050, तो ये जीरो का ही खेल है, बाकी सब तो सिग्निफिकेंट हो गए। तो ये 00 बीच में है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट है, हाँ है। और ये आखिरी वाली क्या यहाँ डेसिमल है? नहीं, तो ये लीड ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगी? सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो ये वाली कंसीडर नहीं करनी। तो बचे कितनी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 00201, तो शुरू वाली जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो बचा 201, ये वाली जीरो होगी क्योंकि बीच में है, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इजी है। चलिए अगला देखते हैं 01.20, तो शुरू वाली तो नहीं होती, आपको पता ही है, और 20 ये डेसिमल के बाद है तो ये होगी, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इजी चल रहा है ना? चलिए 005200, तो शुरू वाली नहीं होगी और बाद वाली नहीं होगी क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है, तो ये दोनों
बचा सिर्फ 5 तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 5.020। तो चलो ये वाली बेटा सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है तो ये होगी, है ना, और ये वाली डेसिमल के बाद में तो ये भी होगी। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो 020.001 तो जीरो शुरू वाली नहीं होगी। अब ये दोनों जीरो होगी क्योंकि ये 2 और 1 के बीच में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए 001.00 अभी शुरू वाली नहीं होती, ये डेसिमल के बाद वाली होगी, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। तो रूल नंबर 5 पे भी जान लेते हैं हम, थोड़ा सा है बट वो इससे अलग है, तो इसको नोट कर लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम इसका आखिरी रूल है वो भी जान लेते हैं, 5th रूल। कभी कभी आपसे पूछ ले तो लाइक आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो कहता है बेटा एग्जैक्ट नंबर्स जिनमें यूनिट्स आ जाए, अगर एग्जैक्ट नंबर्स हैं तो उसमें क्या होगा, हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अनलिमिटेड कह लो या इनफाइनाइट कह लो, ठीक है। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें कितनी हो जाएंगी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एग्जांपल अगर कोई लिख दे 552 या 5 मीटर, क्या लिखा है 5 मीटर। अब मीटर क्या है, ऐसा यूनिट, मतलब ये एक नंबर एग्जैक्ट है, यहाँ हो जाएगी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनफाइनाइट लिख लो या अनलिमिटेड, जो मर्जी आपको लिख लो। जैसे आप लिख दिए 2 kg, 12 सेंटीमीटर या 4 न्यूटन, 3 और भी क्या यूनिट होती है बताइए, सेकेंड्स। तो ये सब में क्या होगा बताइए, ये सब होंगी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होंगी, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड भी लिख लेना, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये आ जाए तो मतलब आपका अटेम्प्ट वरना प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये भी जान लीजिए थोड़ा सा। फिर अब हम बढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ की ओर, इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम राउंडिंग ऑफ की ओर। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो हम जानते हैं, हेडिंग डाल लीजिए राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ आप बचपन से करते आए हो बेटा। जैसे आप 19 को क्या बोल देते हो 20, 11 को 10 बोल देते हो ना। अगर जैसे किसी के पास 4900 रुपीज है, कितने 4900, तो वो क्या बोलता है मेरे पे 5000 रुपीज है। मान लीजिए 5100 है तब भी बोलता है कि 5000 रुपए है मेरे पे। मतलब हम राउंडिंग ऑफ बचपन से कर ही रहे हैं तो वो हमें आता ही है। लेकिन अगर मान लीजिए 5900 है तब वो 5000 नहीं बोलता, वो कहता है वो तो नजदीक है 6000 के, तो वो बोलेगा 6000 रुपीज है। वैसे ही हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो इसमें बेटा आपको राउंडिंग ऑफ आती है, मैं इतना जान रहा हूं। इसमें बस एक चीज याद रखना, बस लास्ट में अगर 5 आ जाए, जैसे आपके पास 5500 रुपीज है तब आप क्या बोलोगे, जैसे आपके पास 55 रुपीज है तब आप उसको 50 में ले जाओगे कि 60 में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बस वही मैं लिख देता हूं, बाकी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर लास्ट में 5 है, लास्ट में क्या है 5, तो फाइनल आंसर इवन रखना। क्या रखना, इवन, बस। अगर लास्ट में 5 है तो आंसर इवन रखना। अब जैसे मैंने आपको फिर से बताया 55 था, 55 को क्या करेंगे 50 की 60 बताइए, 55 को हम करेंगे 60 बिकॉज 6 इज इवन। 50 करते तो 5 क्या है ओड, वो नहीं करेंगे 60 करेंगे। यही बस आपको याद रखना है कि अगर लास्ट में 5 है तो फाइनल आंसर इवन वाला नंबर रख लेना, बस ये ट्रिक रखना। बाकी आप राउंडिंग ऑफ इजीली कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, कुछ क्वेश्चन मैं नोट करता हूं। तो आई होप बोर्ड पे दिए हुए क्वेश्चन आपने पॉज करके ट्राई किए होंगे। तो चलिए मैं करता हूं इनको। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, राउंडिंग ऑफ करनी है आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितनी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट। तो देखो 252 कितनी है, 3 है, 2 में करना है तो लास्ट में क्या है 2। अब 252 2 क्या है 5 से कम, तो ये सेम रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे 250 250। क्यों, अब आखिरी वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, पता है कि नहीं आपको, लास्ट वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। तो अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 2, तो हमने 252 को 250 लिख दिया और हमने राउंड ऑफ कर दिया कितने पे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। चलिए अगले बढ़ते हैं।
175, ठीक। अब लास्ट में है 5 बेटा, तो अब ये क्या होगा, 170 होगा कि 180 होगा, मैंने आपको बताया था अगर ये 5 है तो ये क्या बन जाएगा, अगर लास्ट में 5 है तो उससे पहले वाला इवन रखना है, तो 7 को हम 6 ना करके क्या करेंगे, 7 को 7 ना रख कर सॉरी 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180। अब ये होगी टू सिग्निफिकेंट फिगर, इजी है कि नहीं, 175 को 180 करेंगे बिकॉज 8 इज इवन, इवन रखना है बस, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2.63, 2.63 लास्ट में 3 है तो हटा दो बस 2.6, अब जीरो ना लगा देना, अगर आपने बेटा 2.60 कर दिया तो क्या गलती हुई, पॉइंट के बाद जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगी, अब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन हमें करना कितना है 2, 2.6 रखो बस, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए 3.65 लास्ट में 5 है तो इसको क्या करेंगे, इवन रखेंगे, तो 3.6 रखेंगे, 7 6 ही रहने दो, ये 3.6 आ गया, अगेन जीरो नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है। तो आई होप आपको चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर पे, यहाँ पे अगर हम जीरो हटा देंगे तो 25 हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ये 252 को 25 नहीं कर सकते, 252 को 250 ही रखेंगे बेटा, 25 थोड़ी कर देंगे, इतनी कम कर दो वैल्यू, वो गलती ना करना, 175 को 180 रखेंगे, बट यहाँ पे हम जीरो क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ पे जीरो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि जीरो लगाने पे वो टू सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा ही नहीं, आंसर ही गलत आ जाएगा, आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर करना, तो यहाँ जीरो ना लगाना, और यहाँ जीरो हटा दोगे तो वो वैल्यू खराब होगी, है ना। अब 175 को 180 तो बोलोगे कि आप 175 को 18 कर दोगे, ये गलती नहीं करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 3579 आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 करनी है, ठीक है। चलो 3579 लास्ट में 9 है तो ये बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 79 को 80 कर दो तो 3580, 3580, आसान है। अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, लास्ट वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट है नहीं, ये 3 होगी, तो आंसर इज करेक्ट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर करना था, ठीक। चलो 1235, 1235 लास्ट में क्या है 5, तो इसको क्या कर दो, ये तो ओड है, इवन कर दो, तो 124 और जीरो भी तो लगाओ, जीरो लगाओ 35 को 40 कर दो आप, 1240, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 1.235, 1.235 लास्ट में 5 है तो इसको इवन कर दो, तो 35 को 40, अरे वही सेम था, तो हो जाएगा 1.24, अब जीरो ना लगाना, अगर मैंने इस पे जीरो लगाया तो गलती क्या है, डेसिमल के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 4, लेकिन करनी कितनी 3, तो ये वाली जीरो नहीं लगानी डेसिमल, ठीक है बेटा, यहाँ पे जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती, ठीक है, और जीरो यहाँ लगानी भी है, 1235 को 1240 ही करोगे ना, 124 थोड़ी कर दोगे, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। 2.379 तो लास्ट में क्या है 9, इसको बढ़ा देंगे 80, भी सेम दे दिया, 2.38, जीरो नहीं लगानी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग ये दोनों क्वेश्चन कर लिया, मेरे को लग रहा है आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, इसमें राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर किया और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर किया, ठीक है। डेसिमल के बाद जीरो ना लगा देना, नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही रह जाएगी और आंसर गलत आ जाएगा, एमसीक्यू में आ सकता है ना ऐसे क्वेश्चन, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन की ओर। जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे तब फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रहनी चाहिए वो हम देखते हैं। तो आपको मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, आपको याद रहे और याद कर लेना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर मस्ट हैव लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, ठीक है। अभी मैं इसको समझा देता हूं और अच्छे से आपको। फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर मस्ट हैव लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, याद रखना आप ये, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो कौन से वाला होना चाहिए, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, जो सी वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कम है उतने वाला आंसर, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाला, जितने डेसिमल प्लेसेस जिसमें कम है वही वाला फाइनल आंसर रखना है। अभी आपको क्लियर नहीं होगा, एक एग्जांपल से क्लियर हो जाता है। चलिए देखिए, देखिए बेटा, जैसे हमने मल्टीप्लाई करा 2.5 मल्टीप्लाई 3, तो बताइए 2.5 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा, 7.5, है ना। बट
आप एक बार बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें 1। तो फाइनल आंसर कौन सा होना चाहिए? लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला। इसमें कितना है? 2, लेकिन 2 तो नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए लोएस्ट नंबर? 3। ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें भी 1 होनी चाहिए। तो 7.5 को 1 कैसे करें? ये लास्ट में 5 है तो ये बढ़ के इवन रखना है तो क्या हो जाएगा? 8। तो आंसर बेटा आएगा 8। आंसर क्या आएगा? 8। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 2.5 मल्टीप्लाई 3 7.5, लेकिन 7.5 वो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमें कौन से वाला रखना है? जो लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब 1। यहाँ पे 1 है ना, तो 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर की फाइनल आंसर होनी चाहिए। फाइनल आंसर शुड हैव 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर इज 8। चलिए इसमें करके देखते हैं। जैसे इसमें करते हैं एग्जांपल 2.25 प्लस 1.2, बताइए आंसर क्या आएगा? अब आप आंसर करोगे, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 0.45 और 3.45। अब देखिए, क्या 3.45 डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए बताइए? इसमें तो 2 है, लेकिन इसमें कितने हैं? 1। तो हमें लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाला चाहिए, तो इसको 1 करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 3.45। 5 हटाएंगे तो ये क्या रखना है? इवन, तो इसको 4 ही रखना। तो आंसर इज 3.4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें लोएस्ट नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और कर देते हैं आपके लिए, चलो 3.2 इंटू 3, ठीक है, या 2 कर दो, चलो आप इजी कर लो अभी 2। तो बताइए आंसर क्या आएगा? 3.2 2 जा 6.4, लेकिन यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें भी 1 होनी चाहिए। तो 6.4 को 1 कैसे करेंगे? 6.4 है ना, 4 तो हटा ही दो, 6 हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ कर दी हमने, ठीक है। चलिए इसमें भी करते हैं हम 1.231 2.12, ठीक। अब ऐड करिए तो ये हो जाएगा 0.351, ऐसे ऐड करते हैं ना, 1 1 5 3 और 1 2 3। तो लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 है, तो इसको हटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 3.35। 1 हटा देंगे ना, राउंडिंग ऑफ कर दी लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा यहीं तक है। वैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ, हम इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप बोर्ड पे दिए हुए क्वेश्चन आपने पोस्ट करके ट्राई किए होंगे और आपसे हुए भी होंगे। तो चलिए मैं करता हूँ। तो ये है मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस, ये एडिशन वाले। तो चलिए 2.25 इंटू 3, इसका आंसर आता है बेटा 6.75। लेकिन इसमें हमें क्या ध्यान देना है? लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन दोनों में कम सिग्निफिकेंट फिगर किस पे है? इस पे। कितनी है? 1। तो इसमें भी 1 ही होनी चाहिए। तो बेटा 1 होने के लिए इसका आंसर क्या करना पड़ेगा? 6.75। 75 है नहीं है, तो 6 को क्या कर देगा? 7। इसका आंसर आ गया 7। राउंडिंग ऑफ कर रही है। 6 पॉइंट अगर आप 8 कर दोगे तब भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी ना। अगर आप बेटा इसको क्या कर दोगे 6.8, तब भी तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमें लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर करना, वो क्या है? 1। तो इसको करना पड़ेगा हमें 7। 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 25 25 कितना होता है? मल्टीप्लाई स्क्वायर पता है 625, लेकिन दोनों पे लोएस्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो इस पे भी कितनी होनी चाहिए? 2। तो क्या आ जाएगा आंसर? 625। 5 है ना, तो इसको इवन रखना है, तो इवन ही है, इवन ही रहने दो। तो ये आ जाएगा 620। 0 लगा देना बेटा, गलती ना करना। तो ये 62 कर दो। अरे 625 को 620 करेंगे। अब ये जो 0 होती है एंड वाली, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती नहीं, तो लगाते जाओ। तो 625 को हमने 620 कर दिया और आंसर इज करेक्ट। 1.25 इंटू 3, तो आंसर होता है 3.75। अगेन इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। तो इस पे भी 1 ही होनी चाहिए लोएस्ट नंबर। तो 3.75 को 1 करना है, तो 3.8 करूंगा तो 2 रहेगी, तो इसको सीधा से 0.75 है, 3.8 करोगे तो 2 रहेगी, तो आ जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा? 4। 3.75 को 4 कर दिया, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो, वही उसी का आंसर वही होना चाहिए। मतलब आंसर के पास भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितनी लोएस्ट होती है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 2.25 एडिशन। इसमें क्या होगा? लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 2.25 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा 3.45। लेकिन यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस पे लोएस्ट नंबर 1 है, एक डेसिमल प्लेस के है ना, तो इस पे भी एक ही होना चाहिए। 3.45, 5 हटाएंगे, ये इवन है तो इवन ही रहेगा, तो 3.4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 3.75 माइनस 2.1, तो ये हो जाएगा 1.65। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, तो इस पे भी 1 होनी चाहिए, 1.65। ये इवन है, 5 है, ये इवन है, तो ये 1.6 ही रहेगा।
ठीक है, आपको ट्रिक बताई थी ना, अगर 5 आ जाए तो इवन रखना वैल्यू, जैसे यहाँ 5 है तो ये 4 है, ये इवन है तो वही रहना, अगर ये 5 होता तो 6 हो जाता है, ओड ना रखना बस, यहाँ 6 5, ये 5 है तो 6 ही रहने दो, इवन है ना। 6.25 प्लस 3.25 ये हमारा हो जाएगा बेटा 9.50, लेकिन अभी ये गलत है, 9.50 करेक्ट है बेटा ये। जैसे डेसिमल के पॉइंट के बाद कितने पे वो है डिजिट्स 2, तो यहाँ पे 2 रखना है, अगर आप इसको 9.5 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये याद रखना, 9.50 ही करेक्ट आंसर आएगा। गलती हो जाती है ऑप्शन में दोनों हो तो आपको 9.5 नहीं करना, क्यों, लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो दोनों पे डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है, दो दो, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, ठीक है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 7.55 माइनस 2, ये हो जाएगा 5.55, अब यहाँ तो डेसिमल है नहीं तो 5.55 को भी वैसे ही बनाना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 6, 55 है ना, 5 से बड़ा है 55, ये 5 इसको क्या कर देगा बेटा, इसको कर देगा 5.60, अब ये 6 इसको क्या कर देगा 6, आंसर आ गया हमारा 6। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स सारा निकालना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, फिर राउंडिंग ऑफ करना, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर होना चाहिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद जितनी वैल्यूज है वो होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये चैप्टर आज हमारा यहाँ खत्म होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन हमारा आज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम बढ़ेंगे काइनेमेटिक्स की ओर, जिसको हम मोशन इन 1D भी बोलते हैं। तो चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।